देखो, अभी एक औरत आई थी, अजीब अजीब सी बातें कर रही थी, पता है तुम्हें? हाँ, वो मुझे आपा ने मुझे बताया था सब कुछ। खातून है, महनाज, सियाती मरीज है। दूसरों को दुख देकर उन्हें खुशी मिलती है। वो जो बेचारा तुम्हारा क्लास फेलो था ना, तैमूर, उस पर भी बिला वजह का इल्जाम लगाया। उसके घर पहुंच गई कि वो 2 बच्चों का बाप है। क्या? बेचारा रोता पीटता मेरे घर आया। खैर छोड़ो, दफा करो। हम वैसे भी महनाज की बातों से ज्यादा परेशान नहीं होते। अच्छा ये बताओ, हम हनीमून पे कब जा रहे हैं? मेरा तो यूरोप का वीजा लगा हुआ है, बस तुम्हारा वीजा लग कर आ जाए तो फिर। फरा, एक बात तो तुम्हें पता ही है कि मैं आपस से कितनी मोहब्बत करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम उन्हें हमेशा खुश रखो, उनका ख्याल रखो। आपा मुझसे बहुत खुश हैं और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपा हमेशा मुझसे खुश रहें। ये बताओ, वो जा कब रही हैं? अब मेरा मतलब है, अमेरिका वापस कब जा रही हैं? भाई, आपा का जब तक दिल चाहता है वो यहाँ रहती हैं और फिर चली जाती हैं। और जब खैर से इंशाल्लाह हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो शायद यहाँ से वो वापस जाने का नाम ही ना ले। अच्छा, बहुत अरमान है उनको मेरी औलाद देखने का। वो आदिल, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। आदिल, मैं अब भी बच्चा नहीं चाहती। क्यों? अभी मेरी उम्र ही क्या है? अभी तो शादी हुई है हमारी, और वैसे भी हमारे घूमने फिरने के दिन है, एंजॉय करने के दिन है। बच्चे पैदा करके मैं किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहती। तुम समझ रहे हो ना?
तुम्हारी अम्मी का फोन आया था, नाश्ता लेकर आना चाह रही थी। मैंने सोचा कहाँ बसों में धक्के खाती आएंगी, शाम को तुम्हें अदील ले जाएगा ना। जी आपा। शाम को तुम तैयार है ना? मैं अभी एक ऑफिस का चक्कर लगाऊंगा। ओके? अदील बता रहा था तुम्हें बच्चों की कोई जल्दी नहीं। जल्दी तो नहीं है, मेरा मतलब है अभी अभी नहीं है। लेकिन हमें तो है। फिर मैंने इसलिए कहा था कि अभी तो मेरी शादी हुई है, बच्चे तो बहुत बात की बात है। देखो, बच्चों से घर में रौनक होती है, रहमत और बरकत होती है। ये आप दोनों का आपस का मामला है, मुझे मत बीच में लाना। खैर, मैं इसे समझा दूंगी। अच्छा, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। इंशाल्लाह भी शाम को मुलाकात होती है। ओके? ओके आप, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। वो मैंने सोच लिया है कि मैं अपना ज़ाती कारोबार करूंगा। बेटा तूने कर लिया और मैंने देख लिया। ये क्या बात हुई? आप मुझे दुआ दो, आप मेरा हौसला ही तोड़ दिया। बेटा जितनी दुआएं मैं तुझे देती हूँ ना, दुनिया में शायद ही कोई माँ अपनी औलाद को देती है, पर तू है ही इसी काबिल, सारी दुआएं तुझे छू के गुजर जाती हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बदल गया हूँ अब। आप मेरे लिए दोबारा से दुआ करो। हैं, मैं बहुत मेहनत करूंगा। शाहजहाँ की बीवी को बोल। वो तो दिन रात दुआ करती रहती है मेरे लिए। ना तू तो कह रहा था कि शादी के बाद तू कमाई करेगा, यहाँ तो उल्टा जो कुछ था वो भी लुटा बैठा। बचपन से सुनते आए कि औरत अपने नसीब का लाती है। अरे मेरी जब शादी हुई थी ना तेरे बाप से, तो उसे सरकारी नौकरी मिली थी, तुझे क्या मिला? चाय बनाकर रखती है। बना लिए बीबी तो निकाल कर ले आओ, वहाँ क्या फरिश्तों के लिए रखाई हो? जिसे चाहिए खुद ले ले। क्या क्या बदतमीज! जमील तेरा मिजाजी खुदा है, इसकी इज्जत किया कर। जा जाके चाय बना के लाके दे। मुझसे नहीं होंगी ये खिदमतें। आखिर तेरे साथ मसला क्या है? तू चाहती क्या है? अम्मी, मैं खुद जाके बना लेता हूँ, मैं दाल भी खुद ही लूंगा। चुप कर! तू क्यों डाल लेगा? इसे क्या घास चाटने के लिए रखा हुआ है? अम्मा, जिस दिन से शादी होकर आई है, इसका बूथा सीधा ही नहीं होता। तो आपका कौन सा बहुत सीधा है? बकवास बंद कर, जानती नहीं है तू मुझे। और ये थोबड़ा अपनी माँ को जाकर दिखाना। देखा देखा कैसी बेशरम है, कितने मजे से चाय बनाकर अपने कमरे में जा रही थी। अरे माँ ने कॉलेज में तो डाल दिया, लेकिन इस दिमाग में तमीज ना डाल सकी। सही कहते हैं सियाने, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। कम वक्त मनहूस गई। मैं उठा लेता हूँ ये। अस्सलाम वालेकुम अब्बा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। कैसी है मेरी बेटी? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? बस तबीयत ठीक ही है बेटा। 3 साल हो गए तुझे देखे हुए। बहुत दिल चाहता है पाकिस्तान आने का, लेकिन क्या करूं, तेरी माँ आने ही नहीं देती। अच्छा,
अब ये बता, जमील कैसा है? जी बिल्कुल ठीक है। तुझे खुश तो रखता है ना बेटा? जी बहुत खुश रखता है। अल्लाह तुझे और खुशियां दे। मेरा नवासा होगा ना तो उसे देखने जरूर आऊंगा पाकिस्तान। हाँ, नजमा जाए तेरी माँ कितना ही रोके मुझे, मैं रुकने वाला नहीं। मैं अपने नवासे को देखने जरूर आऊंगा। हाँ बस अब आप अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। हाँ बेटा, रखता हूँ बेटा। खुदा हाफिज़। खुश खुश रहे मेरा बच्चा। खाला, खाला पता नहीं आशी को क्या हो गया है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मेरे। क्यों, क्या कह दिया उसने? नहीं कुछ किया तो नहीं, बता घर में ना मुझसे बात करती है ना अम्मा से बात करती है, हर वक्त ना चिड़ी रहती है गुस्से में। खाला तू उससे पूछ उसे क्या परेशानी है, मुझे बता दे, मैं 2 मिनट में हल कर दूंगा मसला। नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है, मैं बताती हूँ। देखो जमील, जो औरत जात होती है ना वो बहुत मुश्किल चीज होती है, तू नहीं समझ सकेगा। तेरी माँ में भी जवानी में चिड़चिड़ापन कूट कूट कर भरा हुआ था। तेरे बाप को तो तेरी माँ मुंह नहीं लगाती थी, सारा सारा दिन घर में मुंह सुजाए घूमती फिरती रहती थी। ये जो आशी है ना, ये भी बिल्कुल अपनी खाला पर गई है। अरे तेरे बाप ने बर्दाश्त किया था, तू भी बर्दाश्त कर, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। ठीक है खाला, फिर मैं चलता हूँ। अरे पगले, तू परेशान मत हो, मैं समझाऊंगी उसे। हाँ खाला, तू बात कर, पता है घर में बड़ा मसला हो गया है। हाँ हाँ समझा दूंगी, अब तू जा। खाला एक बात करनी थी तुझसे। हाँ बोल। वो तू खालू से कह के मुझे दुबई भिजवा दे। पता है मेरे माली हालात ठीक होंगे ना तो आशी भी खुश रहेगी फिर। क्या हो खाला, तो मुझे दुबई भिजवा सकती है? हाँ हाँ भिजवा सकती हूँ दुबई, क्यों नहीं। वो दरअसल आजकल दुबई के हालात कुछ ठीक नहीं है, पाकिस्तानी लोगों को धड़ाधड़ नौकरियों से निकाल रहे हैं। पता नहीं आशी का बाप भी कब तक वहां टिक कर नौकरी करता है, कर भी सकता है या वापस आ जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, फिर मैं यहीं कोई नौकरी ढूंढ लेता हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़, जा। आराम से खोलना, चलो चलो उतरो उतरो बे भाई उतरो। क्या हुआ, उतरना नहीं है क्या? नहीं अच्छा, आज फिर रेस्टोरेंट जाना है? नहीं, आज मुझे घूमने के लिए जाना है। घूमने के लिए? मेरे साथ? तो कहाँ लेके जाऊं सरकार को? मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चले। बात यह है कि कोचिंग सेंटर तुम जाती नहीं हो, इस तरह स्टूडेंट क्या बोलेंगे? लेकिन मुझे कोचिंग नहीं जाना। अच्छा फिर एक काम करते हैं कि अभी तो उतरो ना तुम, ताकि तुम्हें देख लें ये लोग। तुम अंदर जाओ,
मैं पीछे वाले रोड पे आता हूँ, पीछे वाले गेट से उठा लेता हूँ मैं तुम्हें। सच? हैं? ठीक है। ठीक है, जाओ जाओ, ख्याल से गाड़ी आ रही है। अम्मा वो औरत तो बता रही थी कि अदील की बहन 2 साल पागल खाने में रहकर आई है। अच्छा, लगती तो नहीं है। ऐसे ही बता, तेरे सामने कभी कोई उसने ऐसी वैसी हरकत की? मेरे सामने? नहीं, मेरे सामने तो बिल्कुल ठीक है। चल छोड़, हमें क्या लेना, तो वापस तो वो अमेरिका चली जाएगी ना। वैसे मुझे तो अदील की दूसरी शादी का भी यकीन नहीं आता। मुझे भी। और अगर की भी होती तो भाई हमारा कौन सा नुकसान था। अरे तू तो इतनी बड़ी कोठी की मालिक बन गई ना, तुझे और क्या चाहिए था। हाँ माम, मैं भी यही सोच सोच के खुश हूँ। अब तू एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, अदील को जो है ना अपनी मुट्ठी में ले आ। अरे उसे ऐसा मजबूर कर दे कि वो तेरे सिवा कुछ भी ना हो। और ये जो मर्द होते हैं ना, औरत को इन्हें अपने पल्लू में बांध के रखना चाहिए। वैसे ये नासरा कब जा रही है? अभी तक तो नहीं बताया। अब तू ऐसा कर बेटा कि धीरे धीरे अदील के कानों में यासिर की नौकरी की बात डाल, ताकि ये भी कहीं ठिकाने से लगे। हाँ माँ, करती हूँ मैं इसकी भी बात। ऐसे है कहाँ पर ये? पड़ा होगा अंदर चरपाई पे। और कोई काम ही नहीं है इस नाकारा को। अच्छा तेरे लिए चाय बना के लाऊं? नहीं अम्मा, ठंडा पीऊंगी, गर्मी बहुत है। अच्छा मैं लाती। मैं अपने बारे में, मैं आपको अपने बारे में क्या बताऊं? मैं तो बहुत आम सी लड़की हूँ, लेकिन मैं घर वालों के बारे में बता सकती हूँ। मेरी जो 3 बहनें और 2 भाई हैं। मेरे अब्बू का कारखाना है तो उनका अपना ही काम है, और मेरे जो बाकी के 2 भाई हैं ना, वो जॉब करते हैं। तुम मुझे बड़ी कोई तना सी लगती हो, क्या बात है? आपने बिल्कुल ठीक समझा। सब कुछ है मेरे पास, बस सुकून नहीं है। भाई किस किस्म का सुकून चाहिए? जिस तरह मैं आपके साथ यहाँ बैठी हूँ ना, बिल्कुल इस किस्म का सुकून। अच्छा, उसमें तो कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें रोजाना यहाँ ले आऊंगा। सच? हाँ, अरशद का तो काम ही यही है, दूसरों को खुश रखना। इसलिए आप मुझे बिल्कुल अलग लगे। पता है, मैं पिछले 6 महीने से कोशिश कर रही थी कि मेरी वैन लग जाए, लेकिन भाईजान वो तो जिद पे ही अड़ गए कि मैं गाड़ी में छोड़ के आऊंगा। फिर मैंने भी ऐसी चालाकियां की ना कि मेरी वैन लगी गई। अरे आपने मुझे अपने बारे में तो कुछ नहीं बताया। अपने बारे में क्या बताऊं? अब बीकॉम शिकॉम किया हुआ है, नौकरी मिलती नहीं है कोई, तो बस ये वैन चला लेता हूँ। ओह, दैट्स सैड। अच्छा, आपके घर वाले, मेरा मतलब है आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मैं और मेरी तन्हाई। अम्मा अब्बा का इंतकाल हो गया, भाई बहन कोई है नहीं, बस अकेला ही हूँ। मैं भी बिल्कुल अकेली हूँ। लेकिन तुम्हारे तो हैं घर वाले। नहीं, मेरा मतलब है कि मेरे अब्बू जी और भाईजान है ना, वो बहुत सख्तगीर किस्म के हैं, तरह तरह की पाबंदियां लगा देते हैं मुझ पर। और अम्मी जी भी हमेशा उन्हीं की बातों में आती हैं। मेरा हाल दिल सुनने वाला कोई भी नहीं है। आपसे एक दिल की बात कहूँ? हाँ बताओ। आप जो है ना, मुझे अपने अपने लगते हैं। अच्छा, ठीक है।
आओ तुम्हें ठंडी बोतल पिलाऊं, आ जाओ। देख ले नजमा, मैंने इसे इतना प्यार से रखा हुआ है, ये फिर भी मुझसे बदतमीजी कर जाती है। आपा तुम गुस्सा मत किया करो, तुम्हें तो पता है ना कि आशी ने कभी घर का काम नहीं किया। मेरे घर में तो मासी लगी हुई थी ना, इसे तो काम करने की आदत ही नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डाल लेगी आदत काम करने की। फिर भी बेटियों को चूल्हा हांडी तो सिखाना ही चाहिए। जमील है कि इस पे सदकेवारी होता रहता है और ये उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। अच्छा आपा, मैं समझा दूंगी इसे, और ना तुम भी जरा हाथ हल्का ही रखा करो आपा। अरे मैं तो मुंह से कुछ फूटती ही नहीं हूँ, इन मैडम के नखरे तो आसमानों से बात कर रहे हैं। कौन से नखरे दिखाए मैंने आपको? देख देख इसकी जबान। आशी चुप, कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना। अरे मैं नमाज़न हूँ, अपनी जबान गंदी करना नहीं चाहती। अच्छी तरह जानती हूँ नमाज मजबूर ना होती तो ईंट का जवाब पत्थर से देती। अब शादी की है तो घर के छोटे मोटे काम तो करने ही पड़ेंगे। नौकरानी तो रख के देने से रही मैं। आपा मैं रखवा देती हूँ नौकरानी। अरे तो उसे इतने पैसे कौन देगा? मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है। अरे आपा फिक्र क्यों करती हूँ, नौकरानी के पैसे भी मैं दे दूंगी, बस तुम आशी को ना इसके हिसाब से रहने दो। नौकरानी आएगी, घर का सारा काम करके चली जाया करेगी। और आशी खबरदार जो तूने खाला के सामने जबान खोली तो। हेलो हेलो अरशद भाई अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है। तो क्या हो गया? अरशद भाई अम्मा को बहुत तेज बुखार हो रहा है, बार बार गशी के दौरे पड़ रहे हैं। अबे कुछ नहीं होता, उसको कोई गोली वोली दे दो, ठीक हो जाएगी। अरशद भाई घर में कोई दवाई नहीं है, आप प्लीज आज अम्मा को हॉस्पिटल लेके चले जाएं। मैं नहीं आ सकता अभी, सो बोल अपने वो पड़ोसन को, वो कोई बुखार की सर दर्द की गोली दे देगी। अभी मैं मसरूफ हूँ, मैं नहीं आ सकता, फिर मुझे आधे घंटे में बता दो, ठीक है? जी अच्छा अरशद भाई, ओके। अरे दिमाग खोटा कर रही है। अभी कौन आएगा? अम्मा मैं लुबना के घर जाऊं बुखार की दवा लेने के लिए? नहीं, रहने दे, मुझे कंबल ला दे, मुझे सर्दी लग रही है। अम्मा फिर मैं लुबना को बुला के ले आती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मुझे पता था अरशद नहीं आएगा। अम्मा मैं कंबल लेके आती हूँ अम्मा। इस वक्त कौन जाएगा? किसका फोन था? वो अम्मा का फोन था गांव से। क्या कह रही थी? कह रही थी कि बड़ा याद आते हो तुम, आ जाओ जल्दी। अच्छा, यहाँ तो तू अपने चचा के पास रहता है ना? हाँ तो अम्मा को भी बुला ले, यहीं सब मिलके ख्याल वयाल रख लेंगे उनका। मैं भी यही सोच रहा हूँ बरकत भाई, तो बुला लो। बुला ले, बुला ले। बरकत भाई, कैमरा रेडी है बिल्कुल। चल भाई चल। चलो भाई रेडी है? चलो। अदील आपा मुझे बार बार फोर्स क्यों कर रही हैं? मैं अभी बच्चा नहीं पैदा करना चाहती हूँ, और आप प्लीज़ उनसे बात करें ना कि वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर ना करें। फरा, मैंने तुम्हें बताया कि मैं आपा से बहस नहीं करता। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही, मुझे निकलना है। जब मुझे बच्चा ही नहीं चाहिए तो फिर? तो टेंस क्यों हो रही हो? इतनी बड़ी बात तो नहीं है ना? इतनी बड़ी बात है ना अदील। अदील मैं कम से कम 5 साल तक बच्चे का सोचना भी नहीं चाहती हूँ। मैं लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ। हाँ तो परेशान क्यों होती हो? बच्चों के साथ भी तो लाइफ एंजॉय की जा सकती है। अदील मुझे बच्चे पसंद नहीं है। अगर मुझे बच्चे पसंद
इसलिए सिर्फ छोड़ दो। अल्लाह हाफ़िज़। आशी, पता है कल रात मैंने ख्वाब देखा था कि हमारा महल के बराबर बड़ा घर है और तुम उसमें बहुत खुश हो। आज मैंने सोचा है कि तुम्हारे लिए एक वैसा ही घर बनाऊंगा। भिखारी, भीख मांगकर बनाओगे वैसा घर? नहीं आशी, मैं बहुत मेहनत करूंगा, बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, तुम देखना। तुम ऐसा घर सिर्फ अपने ख्वाबों में ही बना सकते हो। एक जोड़ा तक तो दिला नहीं सकते, महल बनाओगे। सोने दो मुझे। नहीं आशी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं सच में तुम्हारे लिए। चुप! कहा ना सोने दो। मैं जानता हूँ मैं तुम्हें अच्छा ही नहीं लगता बिल्कुल, लेकिन तुम देखना, एक दिन आएगा जब तुम खुद मुझसे कहोगी जमील तुम बहुत अच्छे हो। और वो दिन कयामत तक नहीं आएगा। मुबारक हो आजी, मुबारक हो, तो उम्मीद से है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। अरे नजीरा, जल्दी जा, नजमा को बुला कर ला, जल्दी जा। शर्मा गई। या अल्लाह, लड़का ही दियो मेरे पाक परवरदिगार, मुझे पोता चाहिए।
बहुत बहुत मुबारक हो नजमा, बहुत मुबारक हो। अरे तू नानी बनने वाली है। अरे आपा पहले टेस्ट तो कराने दो। अरे टेस्ट वेस्ट छोड़, आशी ने मेरे सामने कह की है। अच्छा तो फिर मैं आपा ऐसा करती हूँ, उसे क्लिनिक ले जाती हूँ, उसके टेस्ट करवाती हूँ। मैं ऐसे गई और ऐसे आई। अरे हाँ ठीक है, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। नहीं नहीं आपा, तुझे जाने की क्या जरूरत है, मैं खुद ले जाती हूँ ना उसे क्लिनिक। कहाँ है आशी? आशी मुबारक हो आपको, प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। तो वो अम्मी का आशी कहाँ है? आशी अपनी माँ के साथ अंदर बैठी है। मैं आ रहा हूँ। अरे तू जा पहले मिठाई लेकर आ। हाँ मिठाई। कौन कर रहा है ये बंदिश? कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? नहीं, तुम ऐसा कैसे नहीं कर सकते, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।